हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। और वो एक न्यूज़ आई है, वो अगर आपने नहीं देखी तो वो आप ज़रूर देखें। रिश्वतखोरी के आरोप मतलब किसके ऊपर लगे हैं, और अदानी ग्रुप के ऊपर मतलब की। और इसके चलते इसके ऊपर आने वाले हफ्ते में, पूरे हफ्ते की जो है हम एनालिसिस करेंगे क्या हो सकता है, कि क्या गिरावट आ सकती है या फिर वापस से स्टेबल होकर ऊपर जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर अभी जो है एक दिन बाकी है, हमने वो डिटेल में चर्चा की है, वो आप ज़रूर देखिए कि क्या है पूरा मामला। कि अगर अदानी ग्रुप की ओर से अगर कुछ क्लैरिफिकेशन आ जाता है तो जो है वापस से स्थिति जो है एक मतलब कि नॉर्मल भी हो सकती है। यहाँ पर चार्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो इसके जो डिलीवरी वॉल्यूम है वो भी हम देखेंगे। ये आप ट्रेंड लाइन को देख सकते हैं। ट्रेंड लाइन काफ़ी यूज़फुल रह सकती है, टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आपने देखा, यहाँ से शुरुआत करें, तेज़ी आई थी, उसके बाद यहाँ पर इसने रजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद यहाँ पर ये जब तेज़ी आई थी तो भी इसने रजिस्टेंस फेस किया था, इसके ऊपर नहीं निकल पाया था। शुक्रवार को भी वही चीज़ हुई, ऊपर जाने की कोशिश की इस ट्रेंड लाइन के, लेकिन वहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हो पाया। तो अभी ये जो न्यूज़ आई है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा जो ये तेज़ी के ऊपर जो है वो थोड़ी सी ब्रेक लग सकती है। जो कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट देने की कोशिश हो रही थी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, सब कुछ बढ़िया रहता है। तो अगर इस तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट भी हो सकता है। ये खास करके ये जो हाई बनाया था उसको ये क्रॉस कर दे सोमवार को, मंगलवार को, तो उसके बाद जो है वापस तेज़ी आने की संभावना भी रह सकती है। पहले तो इसके जो है अब डिलीवरी वॉल्यूम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अभी देखें एनएससी के ऊपर ये जो लास्ट वाली रो है वो डिलीवरी वॉल्यूम है, और ये इसके जो है क्लोजिंग प्राइस है। तो यहाँ पर अगर आप देखें थोड़ा सा जूम करके, तो यह पिछले हफ्ते जो है अच्छी खासी यहाँ पर डिलीवरी वॉल्यूम यहाँ देखने को मिल रहा है। इसी वजह से पिछली बार भी हमने जब चर्चा की थी कि इसके अंदर जो है अगर ये नीचे भी आता है तो भी एक बाउंस बैक देने की संभावना रह सकती है। नीचे में जो है एक खरीदारी का मौका भी बन सकता है। जिनको खरीदना है उनकी बात है, वो भी स्टॉप लॉस के साथ, वो हमेशा कहते हैं। यहाँ पर जैसे कि ये है अच्छी खासी वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिला। पहले तो सोमवार को 15 लाख, फिर 14 लाख, फिर 8.25 लाख, फिर यहाँ पर तो अगर देखें गुरुवार को तो एक अच्छा खासा 21 लाख से प्लस की जो है डिलीवरी वॉल्यूम रहा, और शुक्रवार को भी 17.5 लाख की डिलीवरी, अच्छी खासी यहाँ पर डिलीवरी उठी है। इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि अगर ये नीचे आता भी है किसी भी रीज़न से, तो भी एक नीचे से जो है बाउंस बैक देने की संभावना इसकी हो सकती है, क्योंकि एक्यूमुलेशन अच्छा हुआ है। और जिन्होंने यहाँ पर खरीदा है वो तो मतलब कि नहीं चाहेंगे कि ये नीचे बने रहे, ऊपर ही जाए, ऐसा ही मतलब कि ये चाहेंगे, ऐसा यहाँ पर कहीं ना कहीं लग रहा है। अब यहाँ पर इसके चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। और एक चीज़ है यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए ऐसी जब न्यूज़ आती है तो बाज़ार के अंदर जो है एक तो बुल्स और बेयर्स दोनों ही जो है वो रहते हैं। बुल्स का मतलब होता है हिंदी में कहें तो तेजड़िए, और बेयर्स का मतलब होता है कि मंदड़िए। तो जो ये बेयर्स गैंग होती है वो मतलब कि एक्टिव हो जाती है, और जानबूझ के जो है वो शेयर का प्राइस नीचे खींचने की कोशिश करती है। देखिए उसको उसमें अंदर जो है फ़ायदा हो सकता है। नीचे खींचते हैं, उसके बाद वापस से नीचे खरीद लेते हैं वापस। और ये जो बुल्स होते हैं वो जो है बाज़ार को मतलब कि वो जो है तेज़ी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि ये न्यूज़ आई है तो वैसे इसका जो है अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ। ये मतलब कि जांच शुरू हुई है, तो जब तक साबित नहीं होता तब तक ज़्यादा फर्क नहीं पड़ सकता, लेकिन इस न्यूज़ का इम्पैक्ट जो है इसके ऊपर पड़ सकता है। तो अगर बेयर्स गैंग जो कि हमने मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर एक्टिव हुई तो थोड़ा सा जो है इसको नीचे खींचने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि पिछले हफ्ते में भी आपने देखा यहाँ तक गया, जब बाजार के अंदर गिरावट आई थी उसके बाद ये अच्छी खासी रिकवरी भी आई। और ये जो कैंडल है वीकली चार्ट के ऊपर बड़ी अच्छी कैंडल यहाँ पर बनी है कहीं ना कहीं। इसके ऊपर हमने कल ही चर्चा की थी कि अब जो है तेज़ी की पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, क्योंकि ये जो कैंडल बनी थी बिल्कुल उसके विपरीत कैंडल बनी है ये। और ये कैंडल बनने के बाद गिरावट आई, तो इसी तरीके से ये कैंडल जब बनी उसके बाद ये तेज़ी की संभावना हो सकती है। लेकिन इसके लिए इसका जो इस कैंडल का हाई है, इस हफ्ते का हाई, उसको क्रॉस करना ज़रूरी है। ये लेवल ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिलहाल ये जो न्यूज़ आई है उस वजह से अगर बाई चांस ये नीचे भी आता है तो कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे। पहले तो जो है ये दोनों ही मूविंग एवरेज, इसके नीचे ये पहली बार इसने वीकली चार्ट के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो इसके ऊपर निकलना ज़रूरी है, तब इसके अंदर स्ट्रेंथ वापस आ सकती है। साथ साथ अगर देखें 1 आवर चार्ट के अंदर तो क्या हुआ इस हफ्ते, अगर आप देखें तो बुधवार को जैसे कि ये गिरावट आई, गुरुवार को वापस से तेज़ी आई। तो यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिनको बेचना था वो बेचकर निकल गए, नए खरीदार आए। यहाँ पर भी अच्छा खासा वॉल्यूम रहा, अगर आप देखेंगे शुक्रवार को भी, और टिका रहा, ज़्यादा गिरावट नहीं आई, थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई लेकिन ज़्यादा नहीं। तो अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो तेज़ी की संभावना भी हो सकती है। अदरवाइज अगर सपोर्ट की बात करें तो एक सपोर्ट तो जो है इसको यहाँ पर 1000 रुपये के आसपास मिल सकता है। उसके बाद जो दूसरा सपोर्ट है वो ये यहाँ पर 950 रुपये के आसपास, जहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था उसके थोड़ा सा ऊपर। और क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, बिल्कुल इस लेवल के आसपास और इस लेवल के आसपास ये जो कैंडल बनी थी। और आगे हम देखें यहाँ पर बुलिंजर बैंक को, वीकली चार्ट के ऊपर लगाया है बुलिंजर बैंक को, क्योंकि वीकली चार्ट की हम एनालिसिस यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी जो मिडल लाइन है
इसके पहले भी हमने चर्चा की थी, ये इसके लिए जो है पिछले हफ्ते भी इसके नीचे गया लेकिन उसके ऊपर बंद रहा है। अभी भी ये जो है एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। अभी ये 1000 रुपये के करीब है, आने वाले हफ्ते में ये 1020 तक आ सकता है। तो 1000 से 1020 के लिए इसके लिए जो अच्छा सपोर्ट मिल सकता है यहाँ पर। और 50 वीक का मूविंग एवरेज 1120 के आसपास है, अगर उसको क्रॉस करता है तब इसके अंदर जो है वापस से 1250 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है, क्योंकि इसकी जो बुलिंजर बैंक की ऊपरी लाइन है वो 1250 रुपये के करीब करीब यहाँ पर दिख रही है वीकली चार्ट के ऊपर। पूरे हफ्ते की यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसलिए दूर के सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख रहे हैं। डेली चार्ट के ऊपर जब बुलिंजर बैंक लगाते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी जो मिडिल लाइन है वहाँ पर अभी ये रजिस्ट्रेशन फेस किया है शुक्रवार को। इसकी जो ऊपरी लाइन है वो 1150 रुपये के आसपास है, निचली लाइन जो है वो 1000 रुपये के आसपास यहाँ पर दिख रही है। तो ये इसके जो है ये सपोर्ट और ये जो है इसके रजिस्ट्रेशन यहाँ पर दिख रहे हैं, और उससे पहले का रजिस्ट्रेशन ये जो कि मिडिल लाइन है इसकी। और अब यहाँ पर इसके वीकली चार्ट के ऊपर RSI को देखें तो ये भी अगर देखें तो 53 के आसपास है। अभी भी स्ट्रेंथ जो है बनी हुई है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। जब ये गिरावट आई थी तब जो है इसका RSI भी नीचे चला गया होगा, लेकिन अभी 48 से 50 के आसपास जब ये है तब तक अभी भी ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी हुई है इसके अंदर। डेली चार्ट के ऊपर RSI को देखें तो 48 के आसपास है। अगर गिरावट आती भी है तो जिस लेवल के आसपास ये गया, इस लेवल के आसपास ही इसको वापस से सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर अगर ये आता है तो वापस से ये ओवरसोल्ड जोन के पास पहुँचने की संभावना इसकी रह सकती है। अगर गिरावट आती है तब की बात है। अब यहाँ पर आगे देखें MACD को, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो हल्की सी एक जो है स्ट्रेंथ देखने को मिली 2 दिन, जैसे कि ये तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पर अगर देखें तो सोमवार को मंगलवार को अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो वापस से जो है इसके अंदर भी एक कर्व आ सकता है। अदरवाइज वापस से हल्की सी जो है एक मतलब कि ये इस तरीके से एक स्ट्रेंथ जो है उसके अंदर एक कमी तो नहीं, लेकिन एक जो है न्यूट्रल कंडीशन देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर अगर आप देखें डेली चार्ट के ऊपर 21 दिन का मूविंग एवरेज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। इसके ऊपर निकले तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। दोनों ही लेवल एक दूसरे के पास है, 50 डेज़ का मूविंग एवरेज और 21 दिन का मूविंग एवरेज। साथ साथ ये दोनों ही बड़ी मूविंग एवरेज लगाई है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे पिछले काफ़ी दिनों से इस लेवल के आसपास ये जो है एक स्ट्रगलिंग चल रही थी। काफ़ी बार जो है इसके एक छोटे छोटे ट्रेडिंग के मौके भी दिए, नीचे से ऊपर 50 डेज़ के मूविंग एवरेज के आसपास ये सपोर्ट ले रहा था, उसको तोड़कर फिर नीचे आया। अब इसके ऊपर जाने में इसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर साथ साथ ये जो है एक डोजी कैंडल भी बनी थी, जैसे कि हमने देखा, कल ही चर्चा की थी। तो अब यहाँ पर खास करके लेवल्स को अगर जो है इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, क्योंकि ये करेक्शन आया है, करेक्शन आया नहीं बल्कि मतलब कि ये जो थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ आई है, तो जब तक इसका लो पिछले इस दिन का मतलब कि शुक्रवार का वो बरकरार है तब तक ऐसा लग रहा है कि एक स्ट्रेंथ जो है वो बनी रह सकती है। और इसका अगर हाई ये क्रॉस कर दे तो और तेज़ी आने की भी संभावना यहाँ पर रह सकती है। इसका लो कितना था, तो वो जो था 1020 रुपये के आसपास का। तो बस ये लो अगर सोमवार को बरकरार रहे तो अच्छा रह सकता है। और यहाँ पर हम आगे देखें इसके फिबोनाची के रिट्रेसमेंट, ये भी काफ़ी यहाँ पर यूज़फुल रह सकते हैं। जिनको नहीं पता उनको बता दूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो तेज़ी आई थी उसके ये रिट्रेसमेंट है। प्राइसेस के अंदर थोड़े से जो है चेंजेस हो सकते हैं। इसके भी ये जो है इस अभी जिस प्राइस के ऊपर है ये जो है 61% के आसपास का रिट्रेसमेंट है, उसके आसपास है ये काम कर रहा है। तो इसके नीचे के जितने भी लेवल यहाँ पर दिख रहे हैं वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। इसके ऊपर के जो लेवल है वहाँ पर इसको ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। और अब आगे देखें जैसे कि ये ट्रेंड लाइन, ये काफ़ी अभी जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिख रही है। इस ट्रेंड लाइन को खास करके ये इसने क्लोजिंग दी है, इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे दे 15-20 रुपये भी भले ही उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो जो है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो सकता है। और अदरवाइज जो है थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने की संभावना इसके अंदर रह सकती है। अगर बेयर्स गैंग जो है एक्टिव हो गई मतलब कि ये न्यूज़ की वजह से, तो कंसोलिडेशन होता है तो मतलब कि अभी फिलहाल तो यही लग रहा है। अगर हाँ कुछ क्लियरिफिकेशन आ जाती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, तो वो भी हम अपडेट यहाँ पर देंगे। तो जो है इसके अंदर वापस से ये जो है तेज़ी की संभावना हो सकती है अगर मार्केट का साथ रहा तो। अदरवाइज अगर कंसोलिडेशन होता है तो कहाँ तक जा सकता है वो हम देख लेते हैं। पहले सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है 1020 रुपये के आसपास का। उसके नीचे देखें तो 1000 रुपये के आसपास का जोन, यहाँ पर ये जो है संभलने की कोशिश कर सकता है। अगर गिरावट आती है तब की बात है। और पूरे हफ्ते की हम बात कर रहे हैं, इसलिए इसके नीचे के सपोर्ट की बात करें तो 970 रुपये, उसके नीचे देखें तो 940 और उसके नीचे देखें तो 900 रुपये के आसपास का जोन। तो ये इसके दूर के सपोर्ट और ये जो है नज़दीकी सपोर्ट इसके दिख रहे हैं। अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें, कुछ भी अगर मतलब कि पॉजिटिव चीज़ न्यूज़ निकल कर आती है और ये कंटिन्यू रहती है तेज़ी, तब मतलब कि कहाँ तक जा सकता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला इसका जो रजिस्ट्रेशन एरिया है 1070 रुपये के आसपास का दिख रहा है। उसके बाद देखें तो 1100 रुपये का लेवल और उसके बाद देखें तो 1130 रुपये का जोन। इन तीनों ही लेवल को रजिस्ट्रेशन को क्रॉस कर दे तब ये वापस से 1250 तक जाने की भी इसकी संभावना रह सकती है। और खास कर अगर पहले तो ये इस लेवल के आसपास अगर ये क्लोजिंग दे दे सोमवार को तो जो है एक बढ़िया भी रह सकता है, बिकॉज कि तब जो है ये ट्रेंड लाइन का जो है वो ब्रेकआउट हो सकता है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लोअर हाई की अभी ये सिचुएशन बनी हुई है। तो यहाँ पर हम देखना बनता है कि कौन से लेवल के ऊपर ये क्लोजिंग देता है सोमवार को खास करके। और सोमवार को वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे, अगर हो सकेगा तो लाइव मार्केट के ऊपर भी इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको जानकारी अच्छी लगे, और लाइक भी जरूर करें, शेयर भी जरूर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।